अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज भाई हमारे यहाँ हो गया नाश्ते की ब्रेड ख़त्म और मुझे पता ही नहीं चला, तो इसकी वजह से मुझे आज 3 अंडे बॉयल करने पड़े, क्योंकि 2 मैं आसिया को दे दूँगा, 1 मैं खुद खा लूँगा और मेरे पास अपने खाने के लिए और भी कुछ है तो मैं वो खा लूँगा रात के खाने में। अब कल जो है आज शाम को मुझे आज मुझे जो ब्रेड लेके आनी पड़ेगी। गर्मी इंतहा शदीद चल रही है, इंतहाई, और धूप अभी बहुत ज़बरदस्त वाली निकली हुई है। मैं अभी घर में खड़ा हुआ उस चूल्हे के पास, तो स्पेशली मुझे तो पसीने आना शुरू हो गए भाई साहब। कभी नहीं सोचा था फिनलैंड में, बट मज़ा बड़ा आ रहा है, मतलब इंजॉयमेंट चल रही है। ये गर्मी अच्छी भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि मैं इस गर्मी की कंप्लेन कर रहा हूँ, गर्मी अच्छी लग रही है, बट बता रहा हूँ कि फिनलैंड में अभी तक 2 सालों में पहली बार इतनी शदीद गर्मी देखी है, जो 27-28 तक टेम्परेचर जा रहा है। खैर अभी मैं आज मेरा इरादा था, आज 16 तारीख से नया वो शुरू हुआ है, तो मेरा इरादा था मैं जल्दी उठूंगा, बट मैं जल्दी उठ ही नहीं पाया। अभी जो है वो 10:15 हो रहा है, तो जल्दी नाश्ता करते हैं, इंशाल्लाह फिर काम पे चलते हैं। हाय 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 भाई साहब, तो ये है भाई बाहर के मनाजिर, और क्या खतरनाक धूप हो रही है। मैं ये वाली टी शर्ट, ये वाली जो हुडी है इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो ये पीछे से ढकने का होता है ना, ये बड़ा काम आ जाता है यार। अदरवाइज मेरे पास और कोई इस तरह की हुडी नहीं है जिसके ऊपर मैं पीछे से ढक सकूँ। तो अभी चिड़ियों को मैं खाना डाल दूँ। वैसे धूप की वजह से मुझे लग रहा है चिड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही हैं, बट चलें फिर भी डाल तो देते हैं हम अपना। आ जाएंगी तो खा लेंगी गर्मी में। यहाँ पे चिड़ियों को पानी का कोई मसला नहीं है, पानी उनके लिए बहुत वाफिर मिकदार में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ बराबर में लेक हैं, झीलें हैं, मीठे पानी की हैं वो सारी, तो पानी का कोई मसला नहीं है, दाने का मसला होता है। चलो अब हम काम पे निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पास बज रहे हैं 12:15 और ये तो अभी बॉक्स नीचे रखा हुआ था, सोच रही थी कि इसको आज ठिकाने लगाऊं। अच्छा ये है, मैंने तो मुझे मंगवाया था कि इसमें गंदा के कपड़े रखने सॉरी गमी हमजा के कपड़े रखने हैं इसमें, और वो कपड़े मैंने स्टोर में रख देने, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो उसमें सिर्फ अलमारी में जगह घेरी हुई। तो ये मैंने मंगवाया था एक स्टूल, जो कि लग रहा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और मगर क्या करें, क्योंकि कभी कभार होता है कि आपको बैठ के कपड़े धोने या कुछ भी, तो वो बड़ा मसला होता है, तो इसलिए मैंने एक मंगवा लिया। और ये डायपर है, और ये भी अमीर हमजा का उसका स्ट्रॉलर को कवर करने के लिए कि बारिश हो या बर्फ़बारी हो, तो ये बहुत सस्ता मिल रहा था, तो मैंने अभी से ही मंगवा लिया कि रख लूँगी एहतियातन। अच्छा जी, तो ये है पैनाडोल, जो कि पिछले दिनों जो मेरे हाथों और पैरों में दर्द था, तो ये पैनाडोल मंगवाई थी हमने। और ये सारे बर्तन अभी धुलेंगे, वैसे तो साफ़ है, बस इस पर साबुन लगाना है। और मैंने निकाला है आज गोश्त, और आलू गोश्त बनाऊंगी इंशाल्लाह आज मैं। सो इस टूल की मेहरबानी कि मैं जब यहाँ पे डिटर्जेंट रखने के लिए, ये वाला रखने के लिए जब मैं चढ़ी इस पर, मुझे लगा कि शायद मेरे पास सिर्फ एक ये है। जब देखा तो पीछे ये भी था और ये भी था, तो अब इन तीनों को एक ही बॉटल में कर देती हूँ। ऑल दो के डिफरेंट वो हैं, कलर्स हैं, बट क्या फ़र्क पड़ता है। और जो है वो फिर वापस रख दूँगी। फजूल में इतनी जगह ली हुई है यहाँ पे, ऑलरेडी घर में इतना स्पेस कम है चीज़ों के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ आज। एक तो मैं गिरी भी हूँ, मेरे हाथ पे देखें यहाँ लगी भी है, और अच्छा भूख लग रही थी, मैंने सिर्फ बॉयल अंडे खाए थे, तो ये मैं अपने नूडल्स जो है वो अभी बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, थोड़ा सा स्पाइसेस डाल दूँगी, और इसमें कोई स्पैगेटी मसाला था जो मैंने पाकिस्तान से आ रहे थे, तो तब वो रखा था, और उस पर भी मैंने देखा तो थोड़ी सी, मतलब ये इसमें कुछ मंथ्स की थी एक्सपायरी, वही डाल दिया मैंने। ये मैंने पहले खाया नहीं है, ये एग नूडल्स है, तलहा लेके आया था, वो कह रहा था मज़े के नहीं है, बट मैं खा लेती हूँ, देखती हूँ, फेंक तो नहीं सकते ना इसको।
और दूसरा ये कि मैंने गोश्त निकाला था। अब मैं इतनी कंफ्यूज हूँ क्या करूँ। कहते हैं कि दाल ज़्यादा बासी तो खानी नहीं चाहिए, बादी हो जाती है, बट ये माश की दाल है और ये मूंग मसूर की दाल मैंने बनाई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि कल ये भी बच गई है और ये भी रखी हुई है परसों के। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचती हूँ, देखती हूँ, कदीर से मशवरा लेती हूँ, तला से कहती हूँ क्या कहते हैं, या तो 2-3 अंडे बना दूँ, फ्राई कर लूँ अंडे, जो मगज़ के अंडे होते हैं हमारे, और साथ में ये कहते हैं, और आलू गोश्त कल बनाऊँ। और अमीर हमजा जो है कोको मेलन लगाया हुआ है, बट वो कोको मेलन नहीं देख रहा, वो मुझे ही देख रहा है। यस जी, तो हो गई खाने की छुट्टी। ये गोश्त में रख दूँगी वापस, और कभी कह रहे हैं जो दालें रखी हैं वो खाएंगे, और ये शामी कबाब मैं क्योंकि बहुत सारे बना के रख देती हूँ, फिर काम आते रहते हैं, तो कहने के कुछ हम कदीर नहीं खाते शामी कबाब। कदीर सिर्फ शामी कबाब जो एज अ बन कबाब में खाते हैं वो खाएंगे, मगर कभी रोटी के साथ शामी कबाब नहीं खाते, उनको नहीं पसंद। तो बस शामी कबाब फ्राई कर लेंगे रात को, और जो है वो गोश्त में वापस रख देती हूँ। बड़ी खुशी हो रही है। खाना नहीं बनाया, अल्लाह ऊपर ये बंद भी नहीं हो रही, इतनी सारी बर्फ जमी हुई, किसी दिन करना है साफ। अल्लाह अकबर। ये कि मुझे ये होता है कि मैं पढ़ लूँगी, और फिर ये कि मेरा हमला बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो। हालांकि बैठा हुआ होगा सही, लेकिन हर थोड़ी देर बाद फिर उसको होगा कि अब मुझे गोद में ले लो, पता नहीं क्या हो जाता है फिर उसको। हाँ, इसकी बहुत अजीब सी ये हो रहा है। मैंने इसको चखा है, बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। अरे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, ये मेरा बन गया है, और मैं जैसे ही खाने लगी तो वही जो बच्चे करते हैं कि माँ के खाने का टाइम हो गया है, तो पोटी और भूख सब उसी वक्त याद आ जाता है। अब फिर ठंडा भी हो गया होगा क्योंकि उसने पोटी कर ली थी। अच्छा, मैं कमरे में आई हूँ, बहुत शदीद गर्मी हो रही है। मैंने खिड़की खोली है थोड़ी सी, ये मैंने जो है वो टेप लगाया है, तो इसको मैं चिपका देती हूँ पर्दे को इससे, ताकि कमरे में अंधेरा हो और अमीर हमें डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक रोशनी होती है तो वो सोता नहीं है। तो अब जो है वो देखे बाहर फिर कपड़े जमा हो गए। ये हर दिन में यही हाल होता है इसका, बट आज मेरा कोई मूड नहीं है कपड़े धोने का। मेरे अंदर मैंने झूले में लिटा दिया, अब उसको सुलाऊंगी। और उसने ये वाला प्रिंट पहना हुआ है, आज मम्मी ने लॉन के कपड़े बना के भिजवाए थे इसके लिए, इतना खूबसूरत लगता है इस पर। और दूसरा है कि घर बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी हो रही है, आने के पंखे मैंने चलाए हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बट स्टिल कहीं से कुछ भी मतलब वो बहुत गर्म हवाएं आ रही है, तो इस हिसाब से कपड़े बहुत अच्छे हैं। बस भाई इतना ही खाया गया है मुझसे, बहुत ज़बरदस्ती खाया ये भी। तो पता नहीं इसके स्पाइसेस। अच्छा जी, तुम खाया मैंने, आप ये पूछ रहे हो? आप खाओ पियो, मैं ना खाऊं पियूं? पता नहीं इसका स्पाइसेस का इशू है या क्या है, बट बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। तहरा ने भी कहा था कि टेस्ट अच्छा नहीं है इसका, तो अब ये मैं बढ़ाऊंगी नहीं। अच्छा, बढ़ाना हमारे यह होता है कि डस्टबिन में डालने को बोलते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि आप डस्टबिन में खाना फेंक रहे तो हम बढ़ाना कहते हैं इसको। तो इसको मैं डालूँगी छुड़ियों को, छुड़ियाँ खा लेंगी। अमीर हम लोग मैंने लिटा दिया यहाँ पे स्नैप पे, और मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी तो उसको भी कुछ एक्टिविटी मिल जाएगी और मैं भी आराम से पढ़ लूँगी। अभी ये गरीब आदमी को कंपनी ने 18 यूरो दिए, और गरीब आदमी ने फ़ौरन से जो है ना वो फिश पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। इसी पिज्जे पे दिए, बताओ। अच्छा, सिर्फ इसी पिज़्ज़े के ऊपर ही तुम्हारे थे? अच्छा, मतलब और कोई तुम नहीं ले सकते थे इसके अलावा? इसी का कोट था, कोटी पिज़्ज़ा का फिश और श्रिम्प वाला पिज़्ज़े के ऊपर कोट था। नॉर्मल कोट था। हम तो फिश ही खा सकते हैं ना। हाँ, नहीं वैसे इनके पास वेज भी होता। वेज हम खाते नहीं, तो अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है फिश खाने की। ये सैल्मन और श्रिम्प्स वाला पिज़्ज़ा डाला हुआ भाई, खाओ खाओ गरीबो गरीबो। तो भाई काम हो गया ख़त्म, और अब करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। 5 चीज़ें लेनी है टोटल मुझे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ब्रेड, जेली और शकरकंदी। जैम मतलब जैम जेली वाली जेली।
तो यहाँ से हमारे प्रिज्मा का सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले लेते हैं ब्रेड। अच्छा, प्रिज्मा से मैं ब्रेड और शकरकंदी लूँगा और जेली। उसके अलावा जो हरा धनिया और हरी मिर्चें होती हैं ना, वो हमें लेनी पड़ती है देसी शॉप से, क्योंकि वो वहीं पे अच्छी मिलती हैं। यहाँ पे तो हरा धनिया का ये पौधा उठा के दे देते हैं। तो अभी ले लेते हैं शकरकंदी। ये रहा यहाँ का हरा धनिया, ये देख रहे हैं, ये पूरा पौधा है नीचे, मतलब ये पूरा इसका पॉट लगा हुआ है। आपको अगर यूज़ करना है तो ऊपर से काट लें और वो इस तरह से। तो हम ये नहीं लेते, हम देसी शॉप वाला लेते हैं। तो ये आ गया शकरकंदी का सेक्शन, जिसको ये लोग कहते हैं बताती। और ये कदीर आ गए मगर नजर नहीं आ रहे। आपकी सर में क्यों दर्द हो गया? कहाँ? ये रहे, कह रहे हैं सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, थोड़े से चावल मैं सोच रही हूँ कि बॉईल कर लूँ, तो कदीर दाल चावल खा लेंगे, कदीर को ऐसे भी बहुत पसंद है। और मैं और तलहा खा लेंगे शामी कबाब। माश की दाल का सोच रही हूँ कि खाएं या नहीं। कहते हैं कि दाल जितनी बासी होती है उतनी बादी होती है, अच्छी नहीं होती। तो अभी सोच रहे हैं कि क्या करें इसका, खाएं माश की दाल या नहीं खाएं। और ये तो कभी चावलों के साथ खा लेंगे। कल शाम को रिटर्न नहीं, ये मैं शाम से नहीं कर रहा। बाजी ना आई तो मेरा जो आईफोन है वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा है मेरा फेस। ये कह रहे हैं आप साफ हो गए इसलिए रिकग्नाइज करिए। चावल बन गए, ये दाल गरम कर रही हूँ। तला कह रहा है कि मैं तो खाऊंगा ये माश की दाल, और ये पिज़्ज़ा का एक स्लाइस, और ये शामी कबाब। पता नहीं टूट रहे हैं आपकी बार कबाब हमारे। मुझे लग रहा है कि या तो मैंने अंडा कम डाला, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी है। ओके भाई, तो हम पहुंच चुके हैं घर पे और इस वक्त बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं। और बेबी क्या देख रहे हो आप? मुझे खाने का टाइम हो गया। खाने में हमारे पास है दाल चावल मेरे लिए, और इन दोनों के जो है वो कबाब और माश की दाल भी रखी है। मैं अभी आके नहाया हूँ, सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी फिनलैंड में। और अभी वैसे भी पूरे यूरोप में जो है वो हीट वेव चल रही है। मैं अभी पढ़ भी रहा था कि इटली में तो बंदे वगैरह भी मरे हैं हीट वेव्स की वजह से, और पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई है, कुछ 1000-1500 लोगों की टोटल यूरोप में शायद, इस तरह से कुछ दिखा रहे थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है। ये आ गया हमारा। तो इतने सारे लोगों की तो मौत हो चुकी है यूरोप में हीट वेव की वजह से। फिर हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई साहब, खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर टहल लगाने निकला और मैं भूल गया कि मैं अपना पावर बैंक तो अपनी गाड़ी में ही भूल गया। मैं सोने जा रहा था क्योंकि मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा ना। गर्मी ने आज बहुत हालत ख़राब की है, धूप की वजह से सर में दर्द शुरू हो गया। तो मैं अब अपना पावर बैंक लेने जा रहा हूँ, जा कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। यहाँ हमारा पावर बैंक ले लें यार। पावर बैंक ना एक बहुत बड़ा साथी है। चार्ज नहीं होता ना, मैं रात भर चार्ज पे लगाता हूँ। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो कल मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ये आ गया हमारा पावर बैंक। लाइट चल जा। और ये मेरा पावर बैंक इसके अंदर रखता हूँ मैं। निकल जा, निकल ही नहीं रहा। अरे भैया क्या हो गया? ये आ गया मेरा पावर बैंक। हो, पावर बैंक मैंने ले लिया। अब मैं घर जाऊंगा और बस सोऊंगा क्योंकि बहुत नींद आ रही है। रोशनी पे नहीं जाएं, 11 बज रहे हैं। आप बोलेंगे इतनी जल्दी सो रहे हो, इतनी रोशनी हो रही है, क्या हो रही है? 11 बज रहे भाई, 11 बज रहे। तो खैर चलते हैं सोने के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक और नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।